हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28 अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ये बोल रहे हैं कि समग्र अंग में, समग्र स्वरूप में भगवान के समग्र स्वरूप में जब योगी का मन लगने लग जाए, पवित्र हो जाए, तो अब वहां से हटा करके वह भगवान के हर एक अंग में लगाए। तो पिछले श्लोक में बोले कि चरण में लगाने के लिए बोले, तो चरण में भगवान के विभिन्न चिन्ह हैं, उनमें ध्यान करें। अब उस चरण की महिमा बता रहे हैं कि उसी चरण से गंगा जी निकली हैं, जिसको अपने सिर पे धारण करके शिवजी हो गए। लिखा है शिव शिवोभूत, इसका मतलब समझना चाहिए। शिवजी मतलब शिव मतलब मंगल, तो मंगल मतलब आनंददायक। तो शिवजी ऐसे ही मंगलमय हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, लेकिन शिवजी भी गंगा जी को अपने माथे पर, अपने सिर पर, बेसिकली जटा पर धारण करके प्रसन्न हो गए, आनंद उनको हो गया। और ऐसे भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और भी बातें उसको हम देखेंगे, मेरे पीछे बोली पहले वेद बाद में मेरे पीछे बोलेंगे, फिर वीरभद्र प्रभु ट्राई करेंगे। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेना, यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेना, तीर्थेन मूर्धनिधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। मूर्धनि होता, मूर्धनि मतलब सिर। तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। ध्यातुर्मनः शमल शैली निसृष्ट, कुछ गलत है, वज्रम होना चाहिए ना, वज्रम बोलिए। ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम, क्या वज्रम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, वज्रम। ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दं, ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दं, यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। तीर्थेन मूर्धनिधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम। मुझे लगता है कुछ गलत है, कुछ गलत है। नहीं, वज्रम तो ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन कुछ इसमें भी त्रुटि लग रही है मेरे को। मैं देख लूँ जरा। हाँ, रुक जाइए, गलत हो गया है, गलत हो गया है, फिर से बोलते हैं, अभी दिख जाएगा। वज्रम तो दिख गया होगा, वो इसीलिए मूर्धनी की स्पेलिंग भी गलत आ रही है। ओके, 1 मिनट, नाउ यू गो टू सी। अब देखिएगा, यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, तीर्थेन मूर्धनिधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रं, ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दं। ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रं, ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दं। बोलिए। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। नेट चला गया। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, तीर्थेन मूर्धनिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। नेक्स्ट बोलिए।
ध्यातुर्मनः शमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। ध्यातुर्मनः शमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतः शरणारविंदम। वीरभद्र प्रभु बोलिए। मुश्किल लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ओके। एक बार सब लोग साथ में गाइए। यत् शौचनिःसृत सरित प्रवरोदकेना तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतः चरणारविंदम। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से, भगवान के चरणों को धुल करके आया है ना, गंगा जी का जल, उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते, और पवित्र हो जाते हैं। ऐसा कहने का अर्थ है भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। देखिए, वज्र भगवान विष्णु की शक्ति से आया है, पहले तो समझना होगा। ये कहाँ से आया है वज्र? कौन सी ऋषि? अच्छा, वो मरीचि नहीं बोला, दधीचि ऋषि। तो दधीचि ऋषि के पास ये वज्र कहाँ से आया? उनके पास नहीं आया, उनकी हड्डियों में वज्र का बल आ गया भगवान विष्णु का ध्यान करने से, एक्चुअली नारायण कवच बोलने से। तो नारायण कवच बोलने से उनकी हड्डियां इतनी स्ट्रांग हो गई कि देवताओं ने जब रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी हड्डी दे दीजिए, लेकिन पानी दे दीजिए, चाय दे दीजिए, तो उन्हें अपनी हड्डियां दे दी और उस हड्डी से बनाया गया वज्र। ये भागवत में कथा आती, क्लियर है। अब उस वज्र का उपयोग असुरों को मारने के लिए भी होता है, लेकिन एक कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पहले ज़माने में पहाड़ों के भी पर होते थे। चींटियों के तो पर होते ही हैं, पहाड़ के भी पर होते थे। तो जैसे हम लोग आराम से बैठ के कथा कर रहे, इतने में पहाड़ को थकान हुई, उड़ रहा है, पौधा के बैठ गया। तो ऐसे करके बहुत सारे गांव ध्वस्त हो जाते थे। तो लोगों ने इंद्र से शिकायत करी, तो इंद्र ने अपने इसी वज्र से पहाड़ों के पर काट दिए। तो पहाड़ पर जब वज्र गिरता है तो पहाड़ का वो मतलब पहाड़ टूट जाते हैं। तो भक्त के भी मन में पापों का पहाड़ होता है, इसमें किसी का विरोध हो तो हाथ खड़ा करना। चाहते हैं कि पाप छूट जाए, लेकिन छूटता ही नहीं है, क्या करें। तो भगवान के चरणों का ध्यान का जब करता है तो भगवान के चरण जो है वो वज्र के समान हो जाते हैं, इन द सेंस वज्र के समान उस पाप के पहाड़ पर गिरते हैं। ऐसे तो भगवान के चरण जो है वो कमल के समान है, लेकिन जब उस पर ध्यान किया जाता है तो भगवान के चरण जो है वो भक्त के पाप के पहाड़ पर वज्र के समान कार्य करते, उसको ध्वस्त करते, चाहे कितना भी पापों का पहाड़ हो। और एक इंटरेस्टिंग बात है, अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। क्या मतलब है? मतलब ये मत सोचिएगा कि ये जो पहाड़ी है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। भगवान पर कई समय तक व्यक्ति ध्यान करता है, धीरे धीरे करके सारे पाप प्रवृत्ति सब समाप्त हो जाता है। ये कहने का मतलब है भगवतः चरणारविंदम, भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों का चिरम ध्यायेत, चिर काल तक ध्यान करना चाहिए। बात यहाँ याद रखिएगा कि भगवान के एक एक अंग पे ध्यान करने की बात कही जा रही है। तो एक ये इंटरेस्टिंग बात है कि चरण पे बात आ रही, तो चरण पे चरण की महिमा बता रहे हैं, तो व्यक्ति और आकर्षित होकर के चरण का ध्यान करेगा। हृदय शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जब मन में पाप बसा रहेगा तो भगवान की सेवा की इच्छा नहीं रहती है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर पाता है। ये है पाप का लक्षण। आपको फिर याद दिला दूंगा कि मन में भगवान बसे हैं तो पुण्य में ही मति जाती है, पाप में नहीं। लेकिन अगर पाप बसा है तो पाप में जाएगी मति, पाप करना अच्छा लगेगा। ये सब बातें हैं। तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो अब उसकी महिमा बता रहे हैं। यत शौचः, शौच मतलब होता है पवित्र होना। जैसे आप लोग चरण धुलते हो तो उसे कहते हैं चरणों का पवित्रीकरण, चरणों का शौच होना। यत शौच मतलब जिन चरणों के धोवन से, जो जल भगवान के चरणों को धो कर आया उससे सरित प्रवर, प्रवर मतलब समझते हैं आप? प्रवर का अर्थ नहीं समझते हैं? प्रवर मतलब श्रेष्ठ। ऐसे विप्र नहीं, प्र और वर, वर मतलब श्रेष्ठ और प्र मतलब प्रकृष्ट नवर, जो बहुत अच्छे से श्रेष्ठ हो।
यम क्या, यम प्रवर नहीं है, यम प्रव्रजन है, वहां प्रव्रजन है, प्रवर नहीं है बेटा, प्र है लेकिन प्रवर नहीं है, प्रजन प्रवज है, प्रव्रज है। तो ये है। तो कहाँ गया था मैं, बात कर रहा था, हाँ, नदियों में प्रवर मतलब जो नदियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और वो है गंगा जी। निसृत मतलब निकली है, यानी कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा जी के जल कहाँ से आता, उसकी फैक्ट्री कहाँ पे है, कारण सागर में। तो भाई ब्रह्मांड के चारों ओर कारण सागर है, और उस ब्रह्मांड को भगवान वामन देव ने अपने अंगूठे से भेज दिया था, तो लीक होकर के पानी आ रहा है। कारण सागर का जो जल है वो स्पिरिचुअल है, गंगा जी का पानी इसीलिए कभी नहीं सड़ता। हमने टेस्ट किया हुआ, 5-6 महीने से हमारे घर में पानी पड़ा हुआ प्लास्टिक की बोतल में, एंड दैट इज नॉट अ फूड ग्रेड प्लास्टिक। आप समान पानी की प्लास्टिक की बोतल में रखो तो उसमें से बदबू आने लगती है, महक आने लगती है, अगर फूड ग्रेड नहीं है तो। नॉर्मल वो जो 5 रुपए 10 रुपए की बोतल होती है उसी में पानी भरा, आज भी 1% महक नहीं है गंगा जी में, गंगा जी के जल में। बहुत अच्छी बात है। तो भगवान वामन देव जानते हैं, तीन लोग का नहीं, उनको तो 3 पग चाहिए थे, बहुत संतुष्ट ब्राह्मण थे, लेकिन संतोषी ब्राह्मण जी ने पूरा नाप दिया, और ब्रह्मांड वो पांव फैलाए तो वो जो ब्रह्मांड का कवरिंग वो फोड़ दिए, इतना भगवान के महान थे। और वहां से जल आया तो वो भगवान के चरणों को धोता हुआ आया, आप समझ ही रहे होंगे बात को। तो भगवान के चरणों को धोता हुआ फिर उसको कमंडलू में अपने ब्रह्मा जी रख दी, फिर वहां से उल्टाए। तो शिव, बात ये हो रही थी गंगा जी यहाँ पे कैसे आए, क्या, भगीरथ जी। तो भगीरथ जी ने शिव जी से प्रार्थना, तपस्या करके शिव जी से प्रार्थना करी कि गंगा जी सीधे आएंगे तो फाड़ करके पाताल में चली जाएंगी पृथ्वी को, तो इसलिए अब कोई ऐसा होना चाहिए जो उनके वेग को धर ले। तो शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को स्वीकार किया। तो फिर वहां से एक मतलब एक हल्का सा पानी का स्रोत वहां से चैनल खोल दिए, वो हमारे यहाँ पर गंगा जी के रूप में आते हैं। तो गंगा जी का जल पवित्र है, परम पवित्र है, इसे ब्रह्म द्रव्य कहा जाता है। हमें अच्छा लगता है कि हम लोग चरणामृत में भी हमारा जो हम लोग आचमन जल लेते हैं सब में हल्का सा 1-2 बूंद गंगा जी का पानी मिला देते हैं, कुछ पवित्र हो जाते हैं, कुछ नहीं बहुत पवित्र रहते हैं। और यह भी कहा गया है, अग्नि पुराण में था कि वायु पुराण में था, किसी पुराण में बढ़ चुके हैं, कि ब्रह्मांड के 3.5 करोड़ तीर्थों का पुण्य गंगा जी के जल में है। तो उस जल से भगवान के चरण धोए जा रहे हैं। ऐसे जो भगवान के चरण धोवन है, इससे गंगा जी उत्पन्न हुई, यानी कि जो भगवान की चरण धोवन है वो सर्वश्रेष्ठ नदी है। तो आप समझ सकते हैं कि चरण कितने महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए कि इस जगत में कोई किसी के चरण धोवन हो, उसकी वो महत्व होता है, नाली में पानी फेंक देता है, उसका क्या महत्व है उसका। लेकिन भगवान के चरण धोवन जो है वो सारी पवित्र करने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा जी। तो इससे चरण की महिमा समझ में आ रही है ना, कुछ समझ में क्या आ रही, कुछ को थोड़ा समझ में आ रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अपनी चरण धोवन को व्यक्ति दोबारा स्वीकार नहीं करता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान को तुलसी और गंगा जल देने से भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस भक्त को। ये हमारे पास उत्तर नहीं है कि भगवान अपनी ही चरण धो को फिर से काय स्वीकार करते हैं, बल्कि डेटी वर्ष में नहीं होता तो भी हम लोग आह्वान करते हैं, गोम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। उस जल में सारी नदियों को आह्वान करते हैं, गंगा जी भी होती है। इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हमसे कोई पूछे तो हम पहले बोलते हैं कि ये उत्तर हमारे पास नहीं है इस प्रश्न का। तो एनीवेज, भगवान के चरणों से जो नदी जल बह रही, ये जल आया है, वो नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरित प्रवर निस्सृत निकली है। तो ये एक स्पेशल चरण का लक्षण हुआ। फिर कह रहे हैं तीर्थे न उदके न, पवित्र जल की मस्तक पर, मतलब ये जो नदी है ये अपने आप में तीर्थ है। मतलब जहां गंगा जी बह रही हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। इसलिए कह रहे तीर्थे न उदके न। तीर्थ का मतलब ही होता है सर्व दोष निवर्तक, अविद्या को नाश करने वाला स्थान। पापों का नाश करने के लिए, अविद्या का नाश करने के लिए व्यक्ति तीर्थ का सेवन करने जाता है। आप जब भक्ति में नहीं थे तब भी अगर आप किसी तीर्थ भ्रमण में गए होंगे तो उम्मीद है कि इतनी बात पता होगी कि वहां जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, कुछ पुण्य मिलता है। ये सबको पता था कि कितने लोगों को भक्ति में आने से पहले भी ये बात पता थी कि किसी तीर्थ में जाने से पुण्य मिलता है। आपको पता था, वेदवाणी को पता था, ज्योति कश्यप माता जी को पता, कुछ लोग की जीके स्ट्रांग थी, नंदी देवी माता जी को पता है।
रत्नेश्वर आपको पता है अयोध्या जाने से कुछ फायदा होता था? ऐसे ही घूमने जा रहे थे। तो यू नो दैट कि मतलब इट्स नॉट साइट सीइंग एंटायरली, यू गेट सम पुण्य, गुड। तो तीर्थ उदकेना, वो जल ही तीर्थ है। जहां जहां गंगा जी जा रही हैं उनके तट पर वो स्थान तीर्थ है, ये समझ लीजिएगा। उस जल की मूर्धनि अधिकृतेना, मस्तक पर धारण करने से। अधिकृत का बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया, उसको हम टीका में देखेंगे। शिव जी ने उसको अपने सर पर रखा, जब धारण किया तो शिव शिव अभूत, मंगलमय महादेव जी अधिक मंगलमय हो गए और पवित्र हो गए, ऐसा अर्थ है। ध्यायतु, वे चरण ध्यान करने वाले के मनः शमल, मन के पाप रूप, शमल मतलब पाप को, कचड़े को, पाप रूप शैल, शैल का मतलब होता है पर्वत, शैलवासिनी, ये दुर्गा जी का नाम है ना, पर्वत पर रहने वाली शैलवासिनी। और कहीं शैल का और भी ना है, साउथ इंडिया में शैल कुछ है क्या, शैल पर्वत ऐसा कुछ, ऐसा भूल रहा हूँ। शिव जी का कोई स्थान है, जो भी है, श्री शैलेंद्र है, शैलाचलम, श्री शैलम, यस मैं बोल रहा हूँ, श्री शैलम वो शिव जी का स्थान है ना, यस। तो शैल जो है ये पर्वत को कहते हैं। तो भक्त के मन में क्या है, पाप रूपी पर्वत है, उस पर निसृष्ट छोड़े गए वज्र को अगर आप छोड़ें तो उसको निसृष्ट कहते हैं, उस पर छोड़े गए वज्रम यानी इंद्र के वज्र के समान। श्लोक देखिए, यत शौचनि, जिनके चरण धोवन से निसृत, शौच होना चाहिए, शौच पर निसृत सरित, निसृत मतलब जो प्रकट होती, मतलब बहती है इस प्रकार से, एक्चुअली प्रकट होकर के बहती, उसका कहते हैं ऊपर, जैसे क्या कहेंगे इससे, हाउ टू एक्सप्लेन दिस, जैसे सोर्स से बाहर आना होता है ना, उस सेंस में कहते हैं निसृत, निसृत होना, कि वाणी से कुछ वचन निसृत हो रहे हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। तो निसृत मतलब बह रहे हैं और प्रकट होकर के बह रहे हैं, उस सरित। तो भगवान के चरण जल जो है वो जब बहता है, निकल रहा है, वह सरित प्रवर हो गया, अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी हो गया। उसके उदके न, उसके जल से, तीर्थे न, तीर्थ रूपी उस जल से, मूर्धनि अधिकृते न, अपने सर पर धारण करके, शिवा शिवोभूत, शिव जी जो अपने आप ही मंगलमय है। शिव जी में एक दोष बताइए, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, वो परम पवित्र है, वो अविद्या से ग्रसित कोई जीव नहीं है, लेकिन वह भी गंगा जी के संपर्क से अपने को और अधिक मंगल माने, ये अर्थ है। ध्यातुर, ऐसे भगवान के चरण का ध्यान करने वालों के मनः शमल शैल निशिष्ट वर्जम, भगवान का चरण जो है वो उनके पाप रूप पर्वतों के ऊपर छोड़ा हुआ वज्र के समान है, अर्थात जैसे वज्र अमोघ है, वह पर्वत को तोड़ फोड़ के खत्म कर ही देता है। ऐसे भगवान के चरणों पर ध्यान करने से भक्त के जीवन में जितने भी पाप हैं वह सब नष्ट हो ही जाएंगे, ये बात है। अद्भुत बात है कि एक तरफ लिखा है वज्रम, आप देख सकते हो, और जस्ट नीचे लिखा है चरणारविंदम। एक तरफ भगवान के चरण कैसे हैं, कमल जैसे। तो कमल किसी पत्थर पे गिरता है तो कुछ होता है पत्थर का, नहीं, लेकिन इसी चरण कमल का ध्यान करते हैं तो इसकी अलग एक गुण है वज्र की तरह। और वो वज्र कैसा है, भक्त के चित्त में जो पाप बसा हुआ है, अविद्या बसी है, पाप का भी एक मुख्य स्वरूप है अवर्जन टू कृष्णा, भगवान के प्रति वैमुख्य जो है यही मुख्य पाप है, उसका उस पर वह वज्र की तरह कार्य करता है। इसलिए ध्यायेत चिरम भगवतः चरणारविंदम, ऐसे भगवान के चरण कमल का बहुत लंबे समय तक ध्यान करना चाहिए। कब तक ध्यान करना चाहिए, जब तक भगवान के चरणों से ध्यान हटे ही नहीं, अर्थात जब तक सारे पाप नष्ट ना ही हो जाएं, ये बात है। टाइम फ्रेम का सिस्टम है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाए, जब तक मन अपने आप भगवान में ना जाने लग जाए, तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए, ये अर्थ हुआ। भावार्थ दीपिका, श्री भगवान के जिन चरणों के प्रक्षालन से, प्रक्षालन मतलब धुलने से, के जिसे धुला जाता है, प्रक्षालन के जल से निकली हुई नदियों में श्रेष्ठ, जल से निकली हुई नदियों में जो नदियां निकलती हैं उनमें श्रेष्ठ श्री गंगा जी के तीर्थे न, अर्थात संसार सागर से पार करने वाले
समझ में आ गया? जो तीर्थ है वो मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए अर्थ में कह रहे हैं कि गंगा जी का जल जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाला है। परम पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करने के कारण शिवो अपि शिवो भूत, अर्थात मंगलमय शिव जी और अधिक सुख को प्राप्त किए। शिव तो समझ में आ रहा है, मंगलमय शिव जी शिव हो गए अर्थात और अधिक सुखी हो गए। क्यों सुखी हो गए? वैसे भी शिव जी निरंतर भगवान के चरण का ध्यान करते हैं, संकर्षण भगवान का, विष्णु भगवान का। तो अब भगवान के चरण उदक, चरण जल उनके सिर पे आ गया तो इसलिए और प्रसन्न हो गए। ये बात हुआ, क्योंकि गंगा जी के द्वारा उनको भगवान का चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। ये बात है, इसलिए और प्रसन्न हो गए। श्री भगवान के जो चरण कमल अपना हैं, वो अपना ध्यान करने वाले भक्तों के पाप रूपी पर्वत को विनष्ट कर देने के लिए वज्र के समान अमोघ है। वज्र ऐसा कभी नहीं है कि कभी कार्य नहीं किया हो, हमेशा काम किया। बल्कि इंटरेस्टिंग है कि जब भगवान अदिति माता के कुंडल वापस करने के लिए इंद्र के पास गए, फिर वहां झगड़ा हो गया था किस चीज के ऊपर? फूल के ऊपर, पारिजात फूल के ऊपर। तो अब इंद्र ने, और वो गरुड़ जी पे भगवान आसीन होकर गए थे, तो गरुड़ जी पे बैठे भगवान सत्यभामा के साथ, और पारिजात का पेड़ उठा लिया अपना ही है, अपना गमला वमला ले लिया, उठा के रख लिए होंगे, जो भी हमको कैसे नहीं पता कैसे रखे, गमला उठाए कैसे किए, देखिए वी डोंट नो, बट लेके चल दिए। तो इंद्र ने वज्र चलाया। अब वज्र है भगवान विष्णु का अस्त्र और ये अमोघ है, तो इसलिए गरुड़ जी तो भगवान के सेवक हैं, उनको तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने सम्मान करते हुए अपना एक पंख हल्का से गिरा दिया कि भाई वज्र अमोघ है, इसका ये चले तो उसे कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होना चाहिए, तो थोड़ा पत्ता गिरा दिए कि अपना कोई बात नहीं। बट अन्यथा वज्र जो है ये अमोघ है, हमेशा काम करता है। भगवान विष्णु का ये अस्त्र है, भगवान विष्णु की शक्ति से बना हुआ अस्त्र है। श्री भगवान के उन चरणों का ध्यान दीर्घ काल तक करना चाहिए। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अथवा भक्तों के पाप रूपी पर्वत पर अपने चिन्ह रूपी वज्र का प्रहार करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। देखिए, दो अर्थ है। एक अर्थ है कि भगवान का चरण ही वज्र के समान भक्त के पाप को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण चरण ही। और दूसरा अर्थ है, आप जानते हैं कि भगवान के राइट चरण में वज्र का भी चिन्ह है, तो भक्त उस वज्र के चिन्ह पर ध्यान करे और स्मरण करे कि ये दिखाता है कि भगवान के चरण मेरे पापों को नष्ट करने वाले हैं। ये जो चिन्ह है वज्र का, ये सूचित करता है कि भगवान के ध्यान से, चरण ध्यान से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। ये भी है, उस चिन्ह से प्रहार होता है, ये कह रहे हैं सारार्थ दर्शनी। चरणारविंद का माधुर्य कहकर ऐश्वर्य कर रहे हैं। पिछले श्लोक में चरणारविंद का माधुर्य कहा गया था, अब यहां ऐश्वर्य कर रहे हैं यश शौच इत्यादि श्लोक से, मतलब पावर बता रहे हैं। जिन भगवान के चरण प्रक्षालन जल से निस्सृत प्रकट जो नदी श्रेष्ठा गंगा है, उसके पवित्र सलिल के द्वारा, जल के द्वारा मूर्धनि यानी मस्तक पर अधिकृतेना, इसको समझिए, अधि से आया आधिक्य, आधिक्य रूप से अर्थात अतिशय श्रेष्ठत्व रूप से धारण करते हुए, मतलब शिवजी मान रहे हैं हा, इससे मेरा अधिक कोई भाग्य नहीं हो सकता है कि भगवान के चरणों से निकला हुआ जल मैं अपने मूर्धनि, अपने सर पर धारण करूं। कुछ समझ पाइए अधिकृत का अर्थ? बहुत अधिक सम्मान के साथ वह गंगा जी को अपने सर पे धारण रखी है, इसलिए कह रहे हैं अधिकृत ना। कुछ आशा समझ पाए अधिकृत का? आधिक्य न कृत, कृत मतलब करना, बहुत अतिशय श्रेष्ठत्व रूप से, बहुत इससे श्रेष्ठ कोई जल, कुछ मुझे सम्मान नहीं मिल सकता है कि भगवान के चरण धोवन जो है वो मुझे अपने सिर पर धारण करने मिले। तो इसलिए अपनी मूर्धनि पर, अपने सिर पर शिव जी ने गंगा जी को अति आदर से धारण किया, इसलिए शिवो अपि शिवोभूत। देखिए, इसको थोड़ा समझिए। भगवत गीता है, लेकिन भगवत गीता पे सम्मान दिखाने का बहुत बड़ा लाभ है। एक ज्ञानी जैल सिंह हुए, भारत के प्रेसिडेंट हो चुके हैं, तो उन्होंने भगवत गीता को, प्रभुपाद जी ने उनको भगवत गीता दी थी और भगवत गीता को अपने सर पर धारण किए थे, बड़ा सम्मान से वो लेके गए। तो प्रभुपाद ने कहा इसने गीता का सम्मान किया है तो आगे जाकर ये बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे। तो वो आगे जाके भारत के प्रेसिडेंट बने। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो गीता में रखे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, बट भगवत गीता को प्रभुपाद समझा रहे, गीता का सम्मान करने वाली बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने गंगा जी का अतिशय सम्मान किया, किसने?
शिव जी ने। तो इस कारण से विशेष कृपा भगवान के ऊपर हुई और वह मंगलमय होते हुए भी और आनंदमय हो गए। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? अथवा मस्तक पर धारण करने के कारण अधिकार रूप में प्राप्त करके शिव भी शिव अर्थात मंगलमय हो गए। मतलब बताता हूं, अभी पढ़ लेते हैं। अर्थात आज ही मैं यथार्थ नामा शिव हुआ, ऐसा उन्होंने मन में सोचा था, यही अर्थ है। अधिकृत व्यक्ति की बात सुनी आपने? अधिकृत, जिसको अधिकार प्राप्त है। तो शिव जी का नाम हो गया शिव। तो शिव जी कह रहे हैं कि आज मुझे शिव होने का, जो शिव का नाम दिया गया, उसका मुझे अधिकार मिला है। जैसे हमारा नाम रखा है शुभ कृष्ण दास, गुरु जी रखे हैं। अगर मैं किसी के जीवन में शुभ लाऊं तब हमारे, हाँ भाई कुछ यथार्थ है हमारा नाम। हम मान लीजिए कि जिससे मिले उसी को माया में डाल दें तो काहे के शुभ कृष्ण होता ही है, सब अशुभ सृष्टि कर देंगे कि नहीं। तो शिव जी सोच रहे हैं हम तो हमेशा प्रेतों के बीच में रहते हैं, भूतों के बीच में रहते हैं, क्या शिव कर पाए, इनकी नम्रता भी है, क्या शिव कर पा रहे हैं किसी का, क्या मंगल कर पा रहे हैं। आज हमने गंगा जी को अपने सर पर धारण किया, इसलिए हम अधिकृत रूप से शिव हो गए। ऑथराइज्ड शिव समझते हैं, हम ऑथराइज्ड शिव, हम यथार्थ रूप में शिव हो गए। समझ पाए दूसरा अर्थ? बड़ा शिव मंत्र कल्याण कर। तो अब जो सर पर गंगा जी को लेके घूम रहे हैं तो तुमको कुछ करना ही नहीं, हल्का सा एक जटसा से पानी मारा और पवित्र हो गया व्यक्ति तो है ना ये। देखिए इसको आप हल्के में लेंगे। हम थोड़ी कहानी सुनाते हैं। कहानी नहीं सुना रहा हूं, सच्ची घटना सुना रहा हूं। नाम रख रहा हूं, माता जी का नाम है कुशा माता जी, भी जिंदा हैं, अभी जिंदा है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो उनके पिताजी हवाई में थे, अब तो शरीर छूट चुका, कई साल छूट हो गया छूटे हुए। अब अमेरिकन है या हवाई, मतलब समझ लीजिए हवा हवाई वो सब वहाँ पे सब गलत काम, इंद्रिय तृप्ति होती है। तो अब पूरा जीवन ऐसे बिता दी। तो मरते समय कुशा माता जी वापस उनके पास थी और उनको वही अपने वही 3 यमदूत दिखाई देने लगे। तो घबरा रहे हैं, ये मुझे कौन आ रहे हैं, ये कौन आ रहा है, ऐसे करके डरा। तो माता जी समझ गए कि वे आ रहे होंगे, यमदूत आ रहे होंगे। तुरंत यमुना जी का जल उन पर छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का वो तुरंत शांत हो गए, मरे नहीं, शांत हो गए, बिकम वेरी पीसफुल। फिर जब वो थोड़ा चेतना में बाहर आए तो वो पूछे कि तुमने वो जादुई, व्हाट वाज दैट मैजिक वाटर वो जादुई जल क्या था, क्योंकि तुमने जैसे ही छिड़का वो भाग गए। अब देखिए ये शास्त्र का वचन है। यमी पता है किसका नाम है? यमी किसका नाम है? डिपेंड करता है कि आप कौन है, आपको यमी सुनकर कुछ अलग अलग याद आएगा, लेकिन यम की छोटी बहन का नाम है यमी, अर्थात यमुना जी। तो यमुना जी को यम जी ने आशीर्वाद दिया कि जिसका तुम्हारे जल से संपर्क होगा उसको हमारे यमदूत नहीं स्पर्श कर सकते हैं। तो अब देखिए जो शास्त्र का वचन है वो सत्य हुआ कि नहीं। ये तो मैं खाली बताना चाह रहा हूं कि जल में पवित्रता का गुण होता है और उसमें गंगा जी यमुना जी बहुत श्रेष्ठ है। गंगा जी को भगवान विष्णु का संपर्क प्राप्त हुआ है और यमुना जी में भगवान कृष्ण ने लीला करे हैं। वैसे तो गंगा जी में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी वो लीला करे हैं। तो पॉइंट क्या है कि भगवान के संपर्क में आने से तीनों लोगों को वह पवित्र करने वाले, ये बात है। खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु गंगा जी की स्तुति की है ऐसे करके। तो शिव जी बोले कि आज हम प्रमाणिक रूप से, अधिकृत रूप से शिव हो गए, मंगल हो गए। तो नोट दिया, शिव जी ने गंगा जी को अत्यंत आदर पूर्वक धारण किया इसलिए, अथवा मस्तक पर धारण किया इसलिए उन्हें महान अधिकार उत्पन्न हो गया। ये बात समझाई गई थी, ठीक है। ध्यातु अर्थात उन चरण कमल के ध्यानकारी भक्त जन के, मतलब जो ध्यान करने वाले उनके, मन शमलानी, मन के राग द्वेष आदि जो पाप समूह हैं, उन पाप पर्वतों पर अपने चरण चिन्ह रूप वज्र को जो निक्षेप करते हैं, उन भगवान के चरणारविंद का चिरकाल तक ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार जिनके चरण कमल के ध्यानशील भक्त के मन रूप हाथी को, अब ये देखिए और चिन्हों के बारे में बने, वज्र के बारे में हो गया। अब भगवान के चरण में अन्य अन्य चिन्ह भी हैं। बड़ा अच्छा है कि भक्ति रसामय सिंधु में हम लोग डिटेल में पढ़ लिए, फिर से पढ़ते हैं। इसी प्रकार जिनके चरण कमल के ध्यानशील भक्त के मन रूपी हाथी को अपने पथ पर लाने के निमित्त जो अंकुश चिन्ह धारण करते हैं, भगवान के चरणों में एक अंकुश का चिन्ह भी है, अंकुश है ना।
और वो अंकुश का ये चिन्ह ये सूचित करता है कि जो भगवान के भक्त का मन है वो उस पर कंट्रोल होगा। ये अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं, जिस ध्यान करो से लाभ होता है। भक्त के मन सरोवर को शोभित करने के लिए कमल, भगवान के चरणों में कमल भी है, ये है लेफ्ट, है ना, लेफ्ट पे था। मन में सर्वोत्कृष्ट साम्राज्य प्रदान करने के निमित्त ध्वज है, मतलब भक्ति का साम्राज्य ही मन में रहे, इसलिए उसको सूचित करने के लिए ध्वज यानी फ्लैग है चरणों में, राइट पैरों में है, चरणों में है। सर्वोत्कृष्ट यश के दान के लिए जब है, जब अर्थात बारले। अब आप कहेंगे वहां तो बारले हमने अलग सुना था, भैया एक ही काम नहीं करता है भगवान का, एक चीज बहुत सारे काम करती है। जैसे कमल है तो कमल, अब नहीं कमल नहीं, शंख है, बजने का भी काम करता है, और शंख ज्ञान देने का भी काम करता है, तो जब ऐसे भी कार्य करता है। विविध ताप के उपशमन के लिए छत्र है, 3 तापों की रक्षा करने के लिए। याद आ रहा छत्र, छत्र कहाँ था, लेफ्ट में था कि राइट में? राइट में था, राइट में था। और सर्वतो भाव से रक्षण के निमित्त चक्र आदि चिन्ह जो धारण करते हैं, यह भी जानना होगा। मतलब ऐसा नहीं केवल वज्र का ध्यान करेगा, अन्य चिन्हों का भी ध्यान कर सकता है भगवान के चरण के, और इस प्रकार से उसको ये लाभ प्राप्त होगा। तात्पर्य, इस श्लोक में शिव जी की स्थिति का विशेष वर्णन हुआ है। निर्विशेषवादी का सुझाव है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः वह विष्णु या शिव या देवी दुर्गा या उनके पुत्र गणेश के किसी के भी स्वरूप की समान रूप से कल्पना कर सकता है। जिसमें तुम्हारी प्रीति हो, जो तुम्हारे को अच्छा लगे वो तुम याद कर लो, ऐसा वो बोलते हैं। किंतु भगवान वस्तुतः हर प्राणी के परम स्वामी हैं। चैतन्य चरित्रामृत आदि 5.142 में कहा गया है, एकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य जाई छे जे नचाए ते से ताई छे करे नृत्य। अकेले कृष्ण ही ईश्वर है और बाकी सब सेवक हैं, जिसको वो जैसे नचा रहे हैं वो वैसे ही नाच रहा है। ईशस्य से ही वशे लोक्यो योषा दारू मय्य था। ये बहुत अच्छा बात है। देखिए, कभी आपके मन में आता है कि काश थोड़ा और वैराग्य होता, बट वी आर एट इज आई एम एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, हाउ मच रिनंसिएशन ही इज अलाउिंग यू टू हैव नाउ। एक डाइजेस्ट हुआ। आप सोच सकते हैं काश मैं और विरक्त होता, लेकिन जितना विरक्ति भगवान अभी दिए हैं उतने ही हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं। आप कुछ लोगों को कुछ भी करते हुए देखिए, लेकिन आपके हृदय में वो इच्छा नहीं आती। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, कुछ इच्छाएं जो जा ही नहीं रही हैं, पता नहीं क्या हुआ है। भक्ति करते रहिए, जैसे जैसे भगवान प्रसन्न होंगे वो और धीरे देख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि उन इच्छाओं का समूल नष्ट हो जाए, भगवान की कृपा से ही नष्ट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई दूसरा भक्त किसी इच्छा से परेशान है तो मजाक मत बनाइएगा, क्योंकि अगर भगवान ने अपना वहाँ से होल्ड खींच लिया तो उससे ज़्यादा हम उस इच्छा में प्रवृत्त हो सकते हैं। वी आर बींग प्रोटेक्टेड बाय आवर शिखा से खींचा हुआ, नहीं तो कब गिर जाएंगे भरोसा नहीं है। दिस इज वेरी पावरफुल। अकेले ईश्वर कृष्ण और कोई कंट्रोलर नहीं है। कृष्ण ही परमेश्वर हैं और अन्य सभी जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं कृष्ण के दास हैं। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती, तो इसलिए यह कहना कि सभी देवता ईश्वर है गलत है। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। शिव जी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगा जल धारण करते हैं, जिसका उद्गम भगवान विष्णु का चरण प्रक्षालन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति का जितना भगवान विष्णु कृष्ण के प्रति आदर भाव है उतना ही वो अधिक महान है। और बड़ी सुंदर बात इसमें अब उलझी हुई है, महान व्यक्ति को महान व्यक्ति महान मानता है। अब देखिए उदाहरण, चंद्रमा कितना महान व्यक्ति है, सबको कल्याण करता है, सबको औषधियों में रस भरता है ना, सब्जियों में रस भरता है, सब कुछ करता है। उसी चंद्रमा को शिव जी महान है इसलिए महान मानकर अपने सिर पे धारण करते हैं। उसी चंद्रमा को राहु ग्रसने के लिए दौड़ता है। तो चंद्रमा कोई ऐसी वस्तु है इसे खाया जाए, लेकिन राहु करता है क्योंकि महान नहीं है। तो जो भाई भगवान से महान तो कोई है नहीं, तो जो महान होगा
वही भगवान को महान समझ पाएगा। महात्मानं स्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महाआत्मा वाले हैं, महान हैं, वही मुझको पूरे जगत की सृष्टि का कारण मान करके मेरा अनन्य भजन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो श्री कृष्ण को ही भगवान मानकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका चित्त बहुत हाई लेवल का है, तब वो समझ पाए। ये आसान बात नहीं है, नहीं आसान बात कि श्री कृष्ण को ही भगवान के रूप में स्वीकार करना। जबकि अगर मैं कह दूं कि आप शास्त्र से प्रमाण लाइए कि शिव जी दुर्गा जी भगवान है, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, नहीं है प्रमाण। लेकिन अब भगवान की भगवत गीता है, भागवतम है, वेद, इतना सारी बात होकर भी व्यक्ति, कुछ लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो उनके चित्त का दोष है। इसलिए जिसने भगवान को हाईएस्ट स्वीकार किया है वो बहुत बहुत उच्च चेतना वाला। इसलिए बोल रहे हैं कि शिव जी, आप विचार कीजिए, किसी की चरण धोवन को श्रेष्ठ मान रहे हैं तो उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मान रहे हैं, तब ना चरण धोवन को श्रेष्ठ मान रहे हैं। चरण ऐसे ही नीचे होता है, ऐसे तो भगवान के नीचे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन किसी के हाथ का पानी झूठा है उसको मान रहे हैं श्रेष्ठ, जो कुछ मान रहे हैं तो उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो भगवान शिव जी देवता हैं, फिर भी वह भगवान के चरण धोवन को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपना भाग्य मान रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भगवान कितने महान है, कुछ समझ रहे हैं बात। इस कारण से शिव जी की महानता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। इसी बात को ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंद में कहीं कहा है कि क्योंकि मेरा मन भगवान से कभी हटता ही नहीं, इसलिए कभी मेरे मन में भोग प्रवेश नहीं करता है। नित्य मैं मन को भगवान में ही लगाए रहता हूं। ये बात है। इस संबंध में परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि उस व्यक्ति की उतनी अधिक श्रेष्ठता है जितना उसके हृदय में भगवान की महिमा प्रकाशित है। भगवान जितना ज्यादा अपनी महिमा को प्रकाशित किए हैं उसके हृदय में, उतना ही वो व्यक्ति महान है। समझ रहे ना बात? तो ये बात है। तो इसी दृष्टि से शिव जी महान है, लेकिन भगवान नहीं है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर तथा देवताओं को, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी आ जाते हैं, समान स्तर पर रखता है, वह पाषंडी या नास्तिक हो जाता है। क्या श्लोक है? समत्वेनैव विक्षेप स पाषंडी भ्रवे ध्रुवम। यस्तु नारायणस्देव यस्तु नारायणम देव, ऐसे करके श्लोक है। ब्रह्मरुद्रादि देवतम समत्वे नैव विक्षेप स पाषंडी भवेत ध्रुवम। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं के बराबर मानता है तो उसका एक बहुत बड़ा विक्षेप होगा, डिस्ट्रैक्टेड हो गया व्यक्ति, ही इज ऑफ सो टू स्पीक, और वह निश्चित रूप से पाषंडी है। पाषंडी मतलब नास्तिक है, वो वेदों पर विश्वास नहीं करता, जो वेद बोल रहा है उस पर विश्वास नहीं करता। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मरुद्रादि देवतैः समत्वनैव विक्षेता स पाषंडी भवे ध्रुव। विक्षेता मतलब, विक्षेत मतलब देखता है जिस प्रकार से, ये होगा। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु तथा सारे देवता एक समान हैं। इस श्लोक की एक व्यक्ति वो बोल रहे थे पॉडकास्ट में कि इस्कॉन वाले देवताओं का बड़ा अपमान करते हैं, डेमी गॉड बोलते रहते। तो भाई डेमी गॉड हैं तो डेमी गॉड बोला जाएगा। कोई कहे कि भाई ये अमुक व्यक्ति तो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अपमान कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का बड़ा अपमान करते हैं, चीफ मिनिस्टर, तो योगी को चीफ मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर का है। क्यों भाई? कार्य कृष्ण प्रभु, यूपी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अगर मैं ये पूछूं कि यूपी के प्राइम मिनिस्टर, तो ये बेवकूफी का प्रश्न हुआ ना। तो जो है उसको ऐसा बोल देना चाहिए। तुम अज्ञान में हो उस तरह से करे, इसको वाले बड़ा गलत बताते हैं। इस श्लोक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनादिकाल से भौतिक शक्ति के संसर्ग में रहने से बद्ध जीव का मन प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा रूपी मल का ढेर उठाए हुए। दिस इज रियली नाइस। जहां जा रहा है ढेर सारा मल लेके जा रहा है। क्या मल है? नेक्स्ट भोग कहाँ मिलेगा, छूने का, देखने का, सुनने का, यही मल लेकर के जीव इधर से उधर भाग रहा है कि नहीं? ये बात प्रपात कह रहे हैं। अच्छा, ये मल का पर्वत होता है कहीं? आप लोग हंस रहे हैं, अभी हम आपको सच्ची बात बता देंगे। आप हृदय की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में मल के पर्वत नहीं है, कचड़े के पर्वत देखे कि नहीं? मल ही तो है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, कोई हमसे विरोध तो नहीं करेगा। रियली कचड़े के पर्वत हैं, उसके ऊपर वो जेसीबी चढ़ा करके और डाले डंप कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अब वही समझ लीजिए, वैसे ही पर्वत हमारे मन में भरा हुआ है ना। एक और एक नहीं, कई है वहां पे डंप डाल रखा हुआ।
यह मल पर्वत के समान है, किंतु यह पर्वत वज्र से ध्वस्त किया जा सकता है। ये इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी साधक को बड़ा निराशा होती कि कब हमारा हृदय पवित्र होगा। सही में पर्वत के समान ऐसा लगता है कि कचरा भरा पड़ा है, लेकिन भगवान हमारे सोचने से नहीं होगा, वज्र के प्रभाव से होगा, भगवान के ध्यान से। भगवान के चरण कमलों का ध्यान योगी के मन के मल रूपी पर्वत को छिन्न भिन्न करने के लिए वज्र के समान है। यदि योगी चाहता है कि उसके मन से मल रूपी पर्वत छिन्न भिन्न हो जाए, तो उसे किसी शून्य या निराकार वस्तु की कल्पना ना करके मन को भगवान के चरण कमलों में एकाग्र करना चाहिए। देखिए, कल भी बात ये हुई थी, अंधकार ध्यान से नहीं जाता। अंधकार जो हम कई को इसे मान लो हम किसी टूटे हुए दीवार में कोई ब्रेक है, उस पर ध्यान कर रहे हैं, उससे अविद्या नष्ट नहीं होती। एंड दे डोंट इवन प्रॉमिस दैट, दे कांट प्रॉमिस। भगवान के चरण सूर्य के समान, उनका ध्यान करने से जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता, ऐसे भगवान के चरणों का ध्यान अविद्या को नष्ट करते। तो अब धीरे धीरे साधक देखेगा कि जो प्रकृति पर भोग करने की प्रवृत्ति वो धीरे धीरे कम हो रही, ये बात कह रहे हैं। क्योंकि मल एक पर्वत का रूप धारण कर चुका है, अतः उसे दीर्घ अवधि तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर हो जाएगा, लेकिन लगातार करना होगा। हाँ, जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने का अभ्यस्त है, उसके लिए बात दूसरी, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भक्तगण भगवान, ये हम लोगों की बात नहीं हो रही है, तुरंत जहां पॉजिटिव आया तुरंत हाँ ये तो मैं ही हूं जो निरंतर भगवान के चरण कमल का ध्यान। अरे नहीं भैया, अभी तो पर्वत लेके घूम रहे। भक्तगण भगवान के चरण कमलों में इस प्रकार स्थिर रहते हैं कि वे अन्य किसी वस्तु का चिंतन नहीं करते। जो भक्त हो गए उनकी बात हो रही है। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उन्हें चाहिए कि विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रियों को वश में करके दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान धरें। धीरे धीरे करके मन पवित्र होगा। यहाँ पर भगवतस चरणारविंदम का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना होता है। मायावादी लोग सोचते हैं कि मनुष्य शिव, ब्रह्मा या देवी दुर्गा में से किसी के चरण कमलों का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, दुर्गा जी के भक्त हैं, इनका खाने में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? खाना में प्याज भी नहीं छूटा है, और भी बातें हैं जो केवल 9 दिन छूटती हैं। उसके बाद कुछ योनियां बड़े दुखी हो जाती हैं कि ये 9 दिन क्यों पूरे हो गए। समझ रहे ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब समझ रहे ना, मतलब उसका हमने देखा अपने घर में किस प्रकार से 9 दिन तो किस तरह कट गए। और भगवान मंगल में 2 दिन, तो अच्छा ठीक है। यहां पर भगवतः का विशेष उल्लेख है। भगवता का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का। अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण शिवजी सदैव महान तथा कल्याणपद रहे हैं, किंतु चूंकि उन्होंने अपने सिर पर उस गंगा जल को धारण करना स्वीकार किया है जो भगवान के चरण कमलों से उद्भूत हैं, अतः वे और भी अधिक शुभ तथा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर भगवान के चरण कमलों पर बल दिया गया है। भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण जब शिवजी की महत्ता बढ़ी है, तो सामान्य जीवों के विषय में क्या कहा जाए, इस पे मैं कुछ बोल के रुकूंगा। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस जगत में जब तक जीव का संबंध भगवान से नहीं जोड़ा जाता, वो 2 कौड़ी का भी नहीं है। और लिटरली जैसे कीड़े मरते हैं, लोग ऐसे मर करके उनको साफ कर दिया जाता है, उनकी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं, दुर्गति में है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज 3.33.7 को कोट करते हुए कहते हैं कि देखिए, इसी बात को समझते हुए किसी को महान बनाना है तो उसको नाम उच्चारण करने की प्रेरणा देनी चाहिए। अहो बत सपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुवनु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। अब देखिए, भगवान के संपर्क, नाम के संपर्क क्या प्रभाव है। ओहो, बड़े आश्चर्य की बात है। यही इसी स्कंद में आएगा 3.33.7 में। बड़े आश्चर्य कहते, क्या आश्चर्य माता? आश्चर्य ये है कि जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम आया है, मन वन नहीं लगा, केवल जीभ से भगवान का नाम बोला है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं कि शिव जी का नाम लो, दुर्गा जी का नाम लो, विष्णु का नाम लो, सब बराबर, ऐसे नहीं। बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम बोल रहा है। एक बार भी आया है
तो वह एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, यद्यपि वह कुत्ता खाने वाले के अभी क्यों ना पैदा हुआ हो। अहो बता स्वपचतो गरियान या जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुम, केवल जीवा के अग्रभाग पर हरे कृष्णा, कोई फीलिंग कुछ नहीं। सारे श्लोक भूल जाइए, एक श्लोक तो याद रखिए। आज वेदवादिनी का जब थोड़ा संघर्ष में हुआ था, तो मेरा भी हुआ था, तो अब ये इमोशनल हो जा रही है, ऐसे जब से तो मैं कभी वैकुंठ नहीं पहुंच सकती। हमने कहा 3.9.15 याद है आपको? नहीं याद है। मैंने कहा याद कर लो। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि सुविगमे विवशा गृणन्ति ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयाते पावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। मरते समय, वैभव चेक करो मरी तो नहीं है, नहीं मरी नहीं, ठीक है। तो मरते समय एकदम अपवित्र अवस्था में, जहां मन डिस्टर्ब, शरीर डिस्टर्ब, वाणी डिस्टर्ब, ऐसे भी गलती से नाम बोल दे तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी तरह कह रहे हैं कि भगवान का नाम अगर जीव के अग्रभाग पे आ गया तो अब उसने सारी तपस्या कर लिया है, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है, सारे यज्ञ कर लिए, वेदों को कई कई बार पढ़ लिया है। क्यों? नाम गृणंत ये थे, केवल एक नाम बोलने का ये लाभ है। इसीलिए अगर किसी को श्रेष्ठ बनाना है तो उसका संबंध भगवान के नाम से जोड़ना चाहिए, और ये सबसे सुलभ साधन है। बाकी जगह विग्रह की सेवा में बहुत सारे नियम हो सकते हैं भी 32 प्रकार के नाम सेवा अपराध इत्यादि हैं, लेकिन नाम बोलने में तो कोई नियम नहीं है। बिल्कुल आराम से आप बोल सकते हो। खाई थे, जो बोलने वाला जिसका नाम वही बोल रहा, खाई थे सोई थे यथा तथा नाम ले। तो अपने बच्चों को और सब कचड़ा पढ़ाएं या ना पढ़ाएं वो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन भगवान का नाम बोलना जरूर सिखाना चाहिए। और दुनिया में बाकी किसी को ना समझ में आए, क्योंकि लोग बेवकूफ़ हैं। कलयुग में लोग बेवकूफ़ हैं, तो उनसे मत उम्मीद कीजिए कि वे नाम की महिमा समझ पाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, महान व्यक्ति ही महान व्यक्ति की महानता को समझता है। तो इसलिए अगर जीवन में कुछ महत्व बनाना है तो व्यक्ति को अपने जीवन में नाम को जरूर जोड़ना चाहिए। गंगा जी का जल का स्पर्श अपने आप ही हो जाता है जो नाम बोलता है। गंगा जी का स्पर्श और सबका स्पर्श, हर प्रकार का स्पर्श, वेद का ज्ञान का स्पर्श, सब कुछ हो जाता है। दुर्गा जी की तो बात मानिए, वो कह रहे हैं अरे मूर्ख, सामवेद मत पढ़, ऋग्वेद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, गोविंद गायति नित्य, गोविंद का नाम उच्चारण करना चाहिए। समहाउ दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्रोसीजर। तो ये सब बातें सीखी, भगवान के संपर्क में रहकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं। अधिकृत के दो अर्थ देखिए। अधिकृत मतलब आधिक्य न कृत, कृत मतलब करना, आधिक्य मतलब श्रेष्ठत्व बुद्धि से। हो मुझे गंगा जी का जल मेरे मतलब सिर पे आ रहा है। जैसे भी हम लोग नहाते हैं हाँ, तो ऊपर से पानी गिरता है कि नहीं? आप लोग का शावर है आपके यहाँ भी है? गुड। तो शावर चला लिया तो पानी ऊपर से गिरा तो कहते ऐसा कुछ नहीं करते आप। तो यू डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, इज इट नॉट? लेकिन आप देखो, जब हम लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाते तो ओह कितना हमारा भाग्य है, गंगा जी में हम स्नान करने जा रहे हैं। तो वहाँ सम्मान की बुद्धि अधिक हुई ना। तो अधिकृत मतलब आधिक्य न, श्रेष्ठत्व बुद्धि के द्वारा स्वीकार किया एक, और दूसरा क्योंकि गंगा जी को बड़े सम्मान से स्वीकार किया है, इसलिए वो आप माने कि हम आज अधिकृत शिव जी हो गए हैं, हम प्रमाणिक शिव जी हो गए हैं। हमारा नाम जो है वो यथार्थता को प्राप्त हो गया है, हम मंगलमयता को देने वाले हो गए हैं, क्योंकि आज हमने गंगा जी को चरण में अपने सर पे धारण किया है। ये अर्थ है शिव जी के कंटेक्स्ट में। दोनों ही शिव जी ने बड़े सम्मान से गंगा जी को धारण किया, इसलिए शिवभूत, और दूसरा क्योंकि गंगा जी को सम्मान से धारण किया इसलिए वो मानते हैं कि हम आज अधिकृत शिव हो गए, हम प्रमाणिक शिव हो गए। ये अर्थ हुआ। अगर मान लीजिए, ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं, मान लीजिए कि हमारी प्रीचिंग से कोई वैकुंठ चला गया, तो अरे आज हमारा नाम सिद्धार्थ होगा, शुभ कृष्णदास, हम प्रमाणिक हो गए, शुभ एक व्यक्ति के लिए शुभ कर दिया। मानेंगे, मानना पड़ेगा, मानेंगे, प्रमाणित हो गई ना, और तो कुछ नहीं ना। इधर हम पास में ही रहते हैं मल के पर्वत के प्रभु जी, बदरपुर, तो ये पास में कौन हमको रोक रहा है। इधर हम लोग गए थे पानीहटी, तो कलकत्ता में वहाँ से एयरपोर्ट से जाइए पानीहटी, तो रास्ते में इतना बदबूदार वाला क्षेत्र रहता है। हम पता सोच रहे थे लोग कैसे वहाँ रह रहे हैं, और कार से जाने में हालत खराब हो गई हमारी, लेकिन लोग रह रहे हैं। लेकिन उधर तो हम सोच रहे हैं अपने हृदय के मल को तो उसकी खुशबू भी आती रहती कांस्टेंटली, उसमें कोई दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत है?
बट भगवान का ध्यान करने से सब नष्ट होता है. विल स्टॉप हियर. आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस नाउ. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.